बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। अगर आपने हज 2024 के लिए अप्लाई कर दिया या अप्लाई करने वाले हैं तो अभी एप्लीकेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आज की वीडियो में वो तमाम तर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि हज 2024 की एप्लीकेशन अभी स्टार्ट है, 22 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन जमा होगी। तो अभी तकरीबन 57-58 हज़ार तक एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी कि 60 हज़ार के करीब करीब हैं। और इसके बाद जैसी एप्लीकेशन की तादाद मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद बाकी मराहिल को देखा जाएगा, कुरानदाजी होगी या नहीं होगी, या जो भी अपडेट होगी वो इसी चैनल पे आपको मैं देता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हज 2024 के आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग किसी मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। होता कुछ ऐसा है कि हुज्जाज हज के लिए अप्लाई कर देते हैं, पैसों का बंदोबस्त हो जाता है, तमाम तर चीजें हो जाती हैं, अप्लाई हो जाता है, उनका नाम भी आ जाता है और वो हज पे भी चले जाते हैं। लेकिन जब वो हज पे पहुंचते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा चलना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा बैठना पड़ता है, और भी काफी सारी मुश्किलात परेशानी आती हैं, जिसकी वजह से या तो जाते ही वो बीमार हो जाते हैं, तो हज के जो यानी कि मनासिक है वो अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में तमाम तर चीजें आपको डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपने डेली का 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना है। अभी आप बोलेंगे 4 से 5 किलोमीटर, आज से ही अपने चलने की आदत बनाएंगे तो हज के दिनों में आपको कम से कम भी 10 किलोमीटर एक दिन का चलना पड़ता है। तो इसलिए आप 4-5 किलोमीटर चलने की आपको आदत होगी, तो आप उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा चल सकेंगे। और उसके अलावा जैसा कि औरतें हैं तो अबाया पहन के ही उनको हर वक्त चलना होता है, तो इसलिए औरतें भी अभी से ही अबाया पहनने की आदत बनाए और अबाया पहन के ज्यादा ज्यादा चलने की आदत बनाए। और मर्द हजरात एहराम की हालत में जो आपने चप्पल पहननी है, क्योंकि आप वॉक करेंगे तो आप जोगर में या नरम जूते में करेंगे, लेकिन वहां पे आपको जो एहराम की हालत में चप्पल पहननी है वही पहन के ही आप चलने की आदत बनाए, ताकि उन दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा चलने में मुश्किल पेश ना आ सके। मर्द हजरात भी और खवातीन भी नमाज 5 वक्त की आदत बने और बाजमात नमाज की भी आदत बना लें, क्योंकि हरम में, मक्का में, मदीना में आपको तमाम नमाजें बाजमात अदा करनी होगी। और औरतें भी बाजमात नमाज का जो मसला है इसको अच्छे तरीके से सीख के जाएं। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को, बाकी भी ममालिक के लोगों को देखा है, जब नमाज हो जाती है तो मक्का के अंदर भी और मदीना के अंदर भी हर नमाज के बाद नमाज जनाजा होता है। तो आप नमाज जनाजा को भी लाजमी सीख के जाएं और नमाज जनाजा लाजमी पढ़ा करें। जब आप हज पे या उम्रा पे आते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी चीज होती है कि तहज्जुद के भी आदी हो जाते हैं, क्योंकि रात को तकरीबन 2-3 बजे आप उठ के हरम की तरफ चले जाते हैं। उस टाइम तवाफ करने का जो मजा है ना, वो किसी और टाइम में नहीं है। तो आप अपना अभी से ही तहज्जुद की भी आदत बनाए, पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में, बांग्लादेश में। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप कुरान पाक पढ़ने की आदत बनाए, ज्यादा से ज्यादा जमीन पे बैठने की आदत बनाए, ज्यादा से ज्यादा चलने की आदत बनाए। और उसके अलावा फोन को कम से कम इस्तेमाल करने की आप अभी से आदत बनाए, क्योंकि हमारा ये होता है कि कुछ भी ना करना और टाइम देखने के लिए बार बार मोबाइल देखते रहते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ गया, कोई मैसेज तो नहीं आ गया कुछ, तो इसलिए अभी से ही मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें और इबादत पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके वालिदैन या बुजुर्ग हजरात जा रहे होते हैं, तो उनको स्मार्टफोन अभी से ही इस्तेमाल करना लाजमी तौर पे सिखा दें, क्योंकि रियाजुल जन्ना के लिए भी आपको परमिट जरूरी होता है। यहीं पे एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि इस बार रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो 365 दिन में, एक साल में सिर्फ एक बार आप ले सकते हैं। तो इसलिए आपने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और उसके अलावा अगर किसी का वालिदैन या बुजुर्ग हजरात जा रहे हैं तो उनको एक तो स्मार्टफोन आपने साथ देना है और उनको इस्तेमाल का तरीका भी लाजमी सिखा देना। और जो लोग बीमार होते हैं या कोई मेडिसिन रेगुलर यूज करते हैं तो वो भी डॉक्टर से अपनी मेडिसिन वगैरह और प्रॉपर चेकअप वगैरह करवा लें। ये ना हो कि हज के दिनों में, जैसा कि बहुत ज्यादा जो मसला होता है ना, हुज्जाज जैसे ही यहाँ पहुंचते हैं मक्का में या मदीना में, आते ही पहले दूसरे दिन वो बीमार हो जाते हैं। और हज के जो मनासिक हैं और बाकी जितने भी अयाम होते हैं बस उनके बीमारी में ही या इस तरह ही गुजर जाते हैं।
تو اس لیے آپ نے اپنا چیک اپ اور اپنی تمام تر چیزیں پاکستان میں رہتے ہوئے کلیئر کروا کے آنی ہے۔ حج کیونکہ زندگی میں ایک ہی بار ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ مناسک تمام تر چیزیں اگر سیکھ کے آئیں گے اور ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ آپ حج ادا کرنے میں کوئی بھی مشکلات پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اور سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز، آپ نے ابھی سے ہی حج کے مناسک اور حج کی تمام تر چیزوں کو سیکھنا شروع کر دینا ہے۔ پاکستانی منسٹری بھی آپ کو حاجی کیمپ اور آپ کی ٹریننگ وغیرہ تمام تر چیزیں کروائے گی۔ آپ کے علاقے میں یا کوئی نزدیکی آپ کا حج کر کے آ چکا ہے تو ان سے بھی ملاقات کریں، ان سے بھی حج کے بارے میں پوچھیں، اور یوٹیوب پہ بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر آپ بک لے لیتے ہیں تو اس کو سٹڈی کر کے حج کے تمام تر مناسک اور تمام تر چیزیں اچھے طریقے سے اگر سیکھ کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے حج بھی ادا کر لیں گے اور تمام تر مناسک اچھے طریقے سے کلیئر ادا کر سکیں گے۔ اگر کیونکہ حج میں ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی مناسک رہ جاتا ہے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔